कराची में मुत्तहदा कौमी यूनियन के कन्वीनर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने आज अपने साथियों के हमरा एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पहले तो चलें, अगर मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इसी से आप क्विक कमेंट इस पर करते हैं जो इफ्तिखार साहब ने कहा, ताकि गुफ्तगू में रब्त रहे, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको इनका ताउन हासिल रहेगा जिसकी अभी वो मुतमन्नी नजर आए इस गुफ्तगू में? देखिए, कराची की तरक्की, तामीर और तरक्की के लिए तो हमारा ताउन मौजूद रहेगा, हर एक के लिए मौजूद रहेगा। लेकिन मामला ये है कि हमें कहा गया कि ये कोई नई चीज़, अंदेशे और खदशात क्यों हैं? जी जी। एक तो 2 साल के सारे जो वादे हैं वो जमा होके आ गए हैं अपना, तो वो रकम बढ़ते बढ़ते 1100 अरब रुपए हो गई है। चलिए ठीक है। अच्छा, हमें नहीं पता पहले वादे ये पूरे क्यों नहीं हुए, और हमें भी इस बात का कैसे यकीन हो कि अब वादे पूरे हो जाएंगे। सही बात। फिर खदशात उस वक्त बढ़ गए जब ये कहा गया कि सब लोगों के मुश्तरका मैंडेट के साथ आएंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अच्छा जी, ठीक है ना। अच्छा, ये शलवानी साहब भी आ गए, हमने इस पर ज़्यादा एहतजाज नहीं किया, आगाज़ हुआ था। लेकिन ये बताएं वसीम कि पूरे सिंध के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं एक ही लिसानी इकाई से ताल्लुक रखने वाले, तो क्या मैसेज दिया जा रहा है? कराची में आपको इनसे बेहतर कोई नहीं मिला था। अच्छा, हमने जब बात की, एतराज़ किया गया, तो हमें यह बताया कि हमने ये कोशिश की थी कि किसी को कोई नया आदमी लगाने के बाद जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, इजाफी चार्ज दे दिए गए लोगों को। तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने डिप्टी कमिश्नर थे उनको चार्ज दे दिया गया। जी। तो हमने बोला कराची में कमिश्नर को फिर ये चार्ज क्यों नहीं दिया गया? आपने कराची डिवीजन के कमिश्नर को कराची डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं बना दिया आपने? खामोश। आपने इस बात, ये फैसला, क्राइटेरिया ये नहीं था। क्राइटेरिया ये था कि कहीं वो उर्दू बोलने वाला या पंजाबी बोलने वाला या पश्तो बोलने वाला ना हो। आप एक सिंध जिसको ये शायद हिंदू देश बनाना चाहते हैं, सिर्फ उस आपने तकसीम नहीं कर दिया सिंध को, और हमें आप बोलते हैं हमने सिंध को तकसीम किया है। आपको एक आदमी, ना आपको ना वफाक को ना किसी को ये लगा कि एक आदमी भी ऐसा उर्दू बोलने वाला इस काबिल नहीं है कि उसको इस शहर की जिम्मेदारी दी जा सके। चारों डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक ऐसे साहब को दिया गया है जो अनवर मजीद के साथ को एक्यूज हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ही 2 प्रोजेक्ट में नैब में केस चल रहे हैं, उन पे खामोश है हुकूमत, खामोश है रियासत, खामोश है। ये है, ये वैलिड सवाल है और हम करेंगे ये पाकिस्तान। इससे आप मुझे बताइए वसीम भाई, इसके बाद खदशात नहीं बढ़ेंगे कि ये पैसे कराची पे लगेंगे या उसी तरह इनके अकाउंट्स में जाएंगे जैसे जाते हैं? हाँ ठीक है, अगर ये मामला एडमिनिस्ट्रेटर का जो कि नॉन उर्दू स्पीकिंग है सिर्फ कराची के तक महदूद होता तो फिर मैं आपसे इत्तेफाक ना करता और मैं कहता कि भाई ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि उर्दू बोलने वाला ही एडमिनिस्ट्रेटर लगे। लेकिन अगर पूरे सिंध में सर आप कह रहे हैं एक भी नहीं है वो, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि उर्दू बोलने वाला ना लगे। ये जरूरी है कि 13 साल में एक उर्दू बोलने वालों को नौकरी ना दी जाए। हाँ, और उस पर एहतजाज करो तो 5000 साल की सिंध की तारीख को सामने आ जाती है। लेकिन अब पूरे सूबे में एक ही इकाई से है तो फिर पंजाब तकसीम हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा तकसीम हो सकता है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नारा पल सकता है। जब आप ये कहते हैं कि नया सूबा इन तमाम तर मसाइल का हल है, तो इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन पॉलिटिकली बड़ी अच्छी हो जाती है आपकी। लेकिन ये अमलन तो इस वक्त आप भी, यानी आपका आईनी हक है, चूंकि पाकिस्तान के आईन ने ही रास्ते दिए हैं नए सूबे बनाने के, लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त तो अमलन ये मुमकिन है नहीं ना सूबे बनना, चूंकि जाहिर है जो रेलेवेंट प्रोविंशियल असेंबली है वो 2/3 से माने तो ही ऐसा होगा, वहाँ सब पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। तो फिर जब आप ये करते हैं तो फिर आप बहस को कहीं और ही नहीं ले जाते हैं, बजाय इसके कि इसरार इस पर हो कि भाई काम करो, ये इश्यूज में बात हो, नया सूबा फिर नहीं, वो ये पलते पलते पला है ना, अंदाजा हो गया है। हम MQM ने आर्टिकल 140A डलवाया था ना आइन में जी। तो भाई वसीम, ये तो अंधेर नगरी है ना कि 18वीं तरमीम की जो आइन की वो शिकें जो आपको फायदा हो रहा हो, आपको सूट करती हो, उस पर अमल करें, और जो आइन की शिकें आपको जिस पे आपको जो सूट ना करती है उस पर अमल ना करें, तो आदमी क्या कहेगा? इसका मकसद है
कि ये सारे आर्जी फैसले हैं, ये आइन कागज का एक बेवकूफ टुकड़ा है, तो भाई उससे आगे की बात उस वक्त की गई है ना। आर्टिकल 140A पे अमल हो रहा होता। पाकिस्तान का आइन जो कहता है कि एक ऐसा बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए, निज़ाम भी नहीं, ऐसी बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली और फिजिकली, मालियाती तौर पर इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियली, लेकिन ये जो मैं अपने सवाल को थोड़ी सी और वुसअत देता हूँ। लगता कभी कभी ऐसा है कि सिर्फ सियासत हो रही है। मसलन अगर आपका वोटर आपसे 10 बातों पर नाराज भी हो, तो जब आप ये कहते हैं ना कि देखो तुम्हारे मसाइल कल सूबे में और हम उसके अलमबरदार हम लेके रहेंगे, तो आपकी 10 गलत बातें ना कोताहियां भूलकर आपके साथ खड़ा हो जाता है। और पीपल्स पार्टी के साथ भी यही होता है, जब उनका वोटर उनसे नाराज होता है और शिकवा करता है तो वो 10 बातों पर उससे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन जब वो अपने वोटर को कहते हैं कि देखो ये धरती माँ है सिंध और इसको तोड़ने चलिए एक जमात MQM और उसके अलमबरदार हम बचाने आएंगे, वो भी पीपल्स पार्टी की 10 गलतियां भूल के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सियासत दोनों की चल जाती है, इश्यूज रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होता? अच्छा, ये नारा तो बहुत बाद में आया ना, तबाही तो पहले आ चुकी थी, ठीक है ना। ये आर्टिकल 140 थे पीपल्स पार्टी की आती साथ लग गया था ना। और उसमें क्या कहा गया था, मुशर्रफ साहब का जो निज़ाम था उस वक्त जब ये 18वीं तरमीम आई है, तो उसमें ये कहा गया कि पहले से ज़्यादा आइन कह रहा है कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में उससे ज़्यादा वाला अख्तियार होना चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए जी कि अगर आइन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये आसमानी सहीफा तो नहीं है ना, इसको प्रैक्टिकल बनाया जाए। अच्छा, हमने तो सिर्फ शोर नहीं मचाया है पहले की तरह, हमने तो असेंबली के अंदर एक हल भी पेश कर दिया है, एक बिल पेश कर दिया है। वो बिल भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो स्टैंडिंग कमेटी की जानिब चला गया है। तारीख कम से कम जिंदा तो रखेगी। हमने कहा है जनाब आली, आप बार बार कहते हैं कि कराची अलग नहीं हो सकता, तो हमने उस वक्त भी कहा है कराची सिंध का हिस्सा कब बन गया है, किस कानून के तहत बना है, किसने बनाया है, कोई रेफरेंडम हुआ है, किसी आइन में तरमीम हुई है, कोई बिल पेश किया गया है, किसी ऐवान में करारदाद मंजूर हुई है, एक आमिर ने ऐलान कर दिया तो हो गया, ठीक है। चलें, लेकिन इस पर ये बात रिकॉर्ड कराची में रेफरेंडम करे, ठीक है। पॉइंट टेकन। आगे बढ़ते हुए ये है कि इस पर आपकी हमनवा कोई और सियासी जमात नहीं है, खुद आपकी जो विफाकी हुकूमत है जिसके आप इत्तेहादी हैं, वो ये कहती है कि कराची का कोई भी बासी इस बात पर नाला नहीं है कि वो सिंध का रहने वाला है। वो बाकी बातों पर नाला है, लेकिन उसको उसका नए सूबे का मुतालबा नहीं है। ये आपकी इत्तेहादी कर ले रेफरेंडम जमात का ये कहना है। रेफरेंडम, हाँ, लेकिन नया सूबा रेफरेंडम से नहीं बनता ना, वो आईनी तरमीम से बनता है ना, तो रेफरेंडम उसका। लेकिन मुझे ये बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात है, मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि ये गलतफहमी दूर हो जाए। अच्छा, ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। अब मैंने एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात पे आपसे इत्तेफाक किया, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में काम इसलिए नहीं कराती कि वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दुश्मन है, तो ये पॉइंट तो शायद इसलिए भी सही नहीं है ना, शायद ख्याल मकबूल सिद्दीकी साहब के, या तो ऐसा हो कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम ना किया, यानी कराची में काम ना किया हो, और लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास को पेरिस बना दिया हो, तो आप कहें देखो यार कराची वालों दुश्मनी है, अपने वोटर्स को दे रहे। काम तो वहां भी नहीं हुआ ना, तो मसला इनकॉम्पिटेंस का है ना, तासुब का तो नहीं है ना। नहीं जनाब, नहीं जनाब। अच्छा, ये बड़ी अहलियत के साथ लूटमार करते हैं, पूरी यकीन तो के मसला साथ। चले लूट मार का हुआ, तासीब हुआ ना, पूरी आप कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, यकसुई के साथ करते हैं। अच्छा, एक जो नौकरियां दी गई हैं, यही तो मसला नहीं है ना। 1.5 लाख यानी कि जो कई लाख नौकरियां दी गई हैं इस 13 साल में, उसमें 40% जो सिंध के शहरी इलाकों का 1.5 लाख बनता है। 1.5 लाख में 150 लोग भी उर्दू बोलने वाले नहीं है, पंजाबी और पख्तून भी नहीं है जिनको दिया गया है। 150 लोग तो जाली डोमिसाइल के साथ है। ये तासुब नहीं है, ये है सवालिया निशान, तासुब नहीं है, ये बिल्कुल सवालिया निशान है, बिल्कुल तासुब है ना। अच्छा आप कहें आप शोर मचाते रहते हैं, भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए ना, 140A को भी लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, मर्दमशुमारी को भी लेके सुप्रीम कोर्ट में गए। हमारी सारी ऐसी आईनी पिटीशन सिसक रही हैं, किस लिए, कहाँ जाके बात करें? ऐवानों में बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना बोले के, फिर कहाँ बात करें? रोड बोले, वोट नहीं बोलता था, रोड बोलती है, क्या करें बताएं? अच्छा, लेकिन अब ये बताएं, आपने आज ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें, यानी जिसका खुलासा था कि हमें हैरानगी है इस बात पर कि विफाक ने भी
बल्दियाती इदारों को नहीं चुना इस पैसे देने के लिए, बल्कि करप्ट हुकूमत सिंध गवर्नमेंट को चुना। दो बातें हैं ना, इसको क्विकली एड्रेस करते हैं, बस 4-5 मिनट हमारे पास। कि एक तो ये कि बल्दियाती इदारे तो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना खालिद साहब, तो कैसे देंगे उनको जी? बल्दियाती इदारे तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उनको कैसे देंगे? ये नहीं कहा, अरे वसीम भाई मैंने ये बात नहीं की। मैंने ये बात कहा है कि मुझे वो वजूहात नहीं पता जिसकी वजह से वफाक ने इंतजार किया, ये दोनों हुकूमतों ने इंतजार किया कि MQM की मुंतखब 70% मैंडेट रखने वाली बल्दियाती हुकूमत चली जाए, उसके बाद कराची शहर में पैसा लगाया जाए ताकि क्रेडिट MQM को ना जाए, क्रेडिट पीपुल्स पार्टी को चला जाए। ये बाय डिजाइन ना बाय डिफॉल्ट? पार्टी की 13, ये बाय डिजाइन हुआ है बाय डिफॉल्ट हुआ? बाय डिजाइन है। ओके, अच्छा, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम बाय डिफॉल्ट क्यों होगा? नहीं, वो हो सकता है ना, ज्यादा बारिश हुई, फिर ज्यादा पानी आया, फिर ज्यादा शोर मचा, फिर आर्मी चीफ आया, तो फिर ये ज्यादा फंड आया। जब ज्यादा फंड आता है तो हम ज्यादा खाते हैं, लेकिन विफाकी हुकूमत से आता है तो हम खाते हैं, जब ज्यादा फंड आता है ज्यादा फंड। लेकिन विफाकी हुकूमत ये चीख चिक कर कह रही है, बाय डिजाइन ही है ना, विफाकी हुकूमत ये चीख चिक कर कह रही है कि हम इसमें से 1 रुपया भी पीपल्स पार्टी को नहीं दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। विफाक के ही मातहत विफाकी इदारे हैं, हम डायरेक्ट उनको दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे हम। तो फिर करप्शन का मसला है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लगाया उनके जरिए खर्च नहीं करना? तो एडमिनिस्ट्रेटर तो फिर एक बल्दियाती निज़ाम खत्म हुआ है तो वो एक जुज वक्ती एक सेटअप है ना, जैसा तैसा भी है। लेकिन जो 1100 अरब का पैकेज है इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेटर इररिलेवेंट है ना इस हद तक। क्यों? उसी के जरिए काम करवाना है ना, विफाकी हुकूमत की पोजीशन नहीं है। वरना नहीं जी, वरना ये वफाकी हुकूमत स्टैंड क्यों ली हुई थी कि अगर उसके पैसे की स्टैंड लिया हुआ था ना कि भाई मुश्तरका तौर पे लगाया जाए। वफाकी हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया था, हमने किसी लिसानी, हमने कहा कराची का दो, कम से कम कराची का दुख और दर्द तो रखता हो। मैं सारे सवाल पूछूंगा अभी भी विफाकी हुकूमत से, असद उमर साहब होंगे थोड़ी देर बाद हमारे सामने, पूछूंगा अभी क्विकली। सर ये बताएं, मौजूद थे, इवन PTI वाले खुश नहीं थे। किस चीज से? एडमिनिस्ट्रेटरों के तयनाती से कि उसमें जिस तरह लिसानी उसको बढ़ाया गया है। तो बोले क्यों नहीं तकसीम को? तो बोले क्यों नहीं होंगे जी? बोले होंगे जहां बोलना है उनको। पब्लिकली तो नहीं बोले, कोई पोजीशन नहीं ली उन्होंने सर आपने लिए। चले, वो बहुत समझदार आदमी हमारे मेरे बाद आएंगे, मुझसे बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। क्या सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए? MKM इसकी हामी है या मुखालिफ? देखिए, गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन है, और जब आप हकीम सईद के कत्ल पे लगा सकते हैं तो 13 साल का लूट मार जो है इसके लिए बनता है, लेकिन हमारा मुतालबा नहीं है। लेकिन अगर हो गया तो MKM मुखालिफत भी नहीं करेगी। हम तो कहेंगे, हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने सही गिना होता सिंध के शहरी इलाकों को तो आज ये सूबे का मुतालबा पीपुल्स पार्टी कर रही होती। आखिरी सवाल, आपने 1970 में, ठीक है पॉइंट है, आपने सिंध में GM सैयद ने हैंड बिल निकाला था कि कराची ना खपे। मरदमशुमारी का है मसला बड़ा जेन्युइन, वो खुद पीपल्स पार्टी भी उस पर कह रही है। आखिरी सवाल ये कि आपने सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी का नोहा पढ़ा है। विफाकी हुकूमत, अगर मैं आपसे हाँ या ना में पूछूं, क्या आप इस ज़मीन में विफाकी हुकूमत के किरदार से मुतमईन हैं? सिंध के हवाले से, ये पूरे पाकिस्तान के हवाले, सिंध के हवाले से दो बातें हैं। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद तो उनके पास बड़ा जेन्युइन बहाना मौजूद है, लेकिन तबाही देखते रहना भी ये जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि तबाही को इस हद तक जाने नहीं देते। उनके पास जो ऑप्शन थे उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किए? ठीक है, किस बात का इंतजार है? ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। MKM की कन्वीनर बात कर रहे थे।